प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक और प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह मुंबई, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। कितना करोड़ों नाम जप करने से भगवान का दर्शन हो जाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। भगवान का नाम जप की अनंत महिमा है। संसार में जितने साधन है सबसे श्रेष्ठ साधन हरिनाम है। सब पुराण शास्त्र ग्रंथ कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी प्रवचन सुन लीजिए, सब लोग सब जगह जो है आपको एक ही चीज मिलेगा, हरिनाम जपो। कथा प्रवचन कहीं भी सुनो बोलेगा हरिनाम जपो। इसलिए इसकी अपार महिमा है। जहां तक है दर्शन की बात है, हमारे शास्त्र में लिखा है 13 करोड़ नाम अगर जीवन में कोई जप लेगा तो भगवान के उनके सामने एक प्रकट हो जाती है। लेकिन 13 करोड़ नाम जपना इतना आसान बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1-1 लाख नाम जपे, 1 लाख मतलब 100,000 होता है। 1,000 होता है 10,100, यानी 10 माला में 1,000 होगा। 10 माला, इस प्रकार से 100,000 यानी 10 को जो है 10 माला इंटू 100 यानी 1000 माला जब जप करेगा तब जाकर के 1 लाख पूरा होगा। एक माला में मान लीजिए 160 हो, इसमें है तो 1000 माला जो 1000 नाम जप होगा 10 माला जपने से, तो 100,000 इंटू ये है 10, इतने सारे माला जपना एक दिन में बहुत कठिन है। 1000 माला कौन जप सकता है? तो अगर ऐसे भी जपे तो भी 365 दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ नाम जप करेगा। 365 दिन होता है साल का। अगर एक दिन में 1 लाख नाम जप करे, 365 में 365 लाख यानी 3 करोड़ 65 लाख, 65 लाख छोड़ दिए 3 करोड़ रखिए। तो इसी प्रकार से भी अगर जप करे 3 करोड़ हर साल तो भी 4 साल में जाकर 12 करोड़ होगा या 13 करोड़ होगा। लगातार 4 साल तक दिन रात अगर कोई जप करे तब जाकर 13 करोड़ पूरा होगा। तो कोई इतने सारे नाम जप नहीं कर सकता है। ये 13 करोड़ पूरा करने के लिए जीवन बीत जाता है तो ये पूरा नहीं होता है। इसलिए नाम जप इतना कर देने से भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे सोच कर अगर कोई नाम जप करे 13 करोड़ पूरा कर दो, ये बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, और सरल उपाय है। नाम जप करता है जितना आपसे होता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आप नाम जप किए। उसके साथ अगर और एक चीज जोड़ देंगे तो आप नाम 13 करोड़ 14 करोड़ जपने की जरूरत नहीं, थोड़ा नाम में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। कि ना कोई बहुत ऐसे भक्त है, कोई करोड़ों कोई नाम नहीं जपा, ऐसे ही भगवान का दर्शन पा गया। वो बोलेंगे वो क्या है ना, वो है प्रार्थना और भावुकता। भगवान को अगर भावुक होकर के प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु दर्शन दीजिए, हे प्रभु कृपालु दया कीजिए, आपका दर्शन पाना चाहता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ, इस रात दिन उनको भावुक होकर प्रार्थना करे। जैसे कोई किसका एकलौती लड़का हो या जवान कोई लड़की हो, उसका पति हो, हॉस्पिटल में जीवन मरण की दशा में पड़ा हुआ है, डॉक्टर जो है ऑपरेशन करना चाहता है, कैसे उस समय डॉक्टर साहब के सामने भावुक होकर के प्रार्थना करते, डॉक्टर साहब थोड़ा हमारा पति को बचा लीजिए, हमारा लड़का को बचा लीजिए, कितना हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही प्रार्थना, कोई गरीब आदमी हो, घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई सेठ पास जाकर कैसे प्रार्थना करे, सेठ जी कृपा कर दीजिए, कुछ दाल चावल दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं, कितना भावुक होकर प्रार्थना करता है इंसान। ऐसा अगर भगवान के सामने भावुक होकर के प्रार्थना करे, रो करके आंखों से अश्रु बह जाए, प्रार्थना करे, भावुक हो जाए, व्याकुला होता आ जाए, हे प्रभु दयालु कृपा करो, दर्शन दो, आपके शरण में हूँ, जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके थोड़ा भावुक होकर के आंखों से अश्रु बह जाए करे। ऐसे दिन में 2 बार 3 बार अगर इस प्रकार प्रार्थना करे, बाकी नाम जितना जप हो रहा है होने दीजिए,
वो गिनती मत कीजिए कितना लाख हो रहा है कितना। अगर इसी प्रकार नाम जप भी चालू है, नाम जप बंद नहीं करने का, चालू रहे, मेन तो वही है। वो जप करते रहे, वही भाव जगाएगा, वही प्रेम जगाएगा, वही व्याकुलता भी वही जगाएगा। तो इसी प्रकार से अगर भावुकता हो करके भगवान को प्रार्थना करे, ये प्रार्थना बड़ा कारगर चीज है। जैसे कोई सेठ या कोई गरीब आदमी जाकर, कोई दयालु आदमी, कोई बड़ा आदमी हो उसके पास जाए, हाथ पर जोड़ करके रो कर प्रार्थना करता है, सामने वाला कैसे पिघल जाता है। इंसान भी भगवान दया का सागर है, जब उनके सामने कोई प्रार्थना करता है हाथ पर जोड़ करके, रो करके, थोड़ा भावुक होकर के, देखेंगे भगवान से बर्दाश्त नहीं होगा। जो आपको 13 करोड़ कितने साल जप करने के बाद दर्शन होता, आपका भाव प्रेम देख करके भले ही 1 लाख 2 लाख भी नहीं हुआ हो, तुम्हारे सामने आगे प्रकट हो जाएंगे। जब प्रेम जुड़ जाता है, भाव जुड़ जाता है, प्रार्थना जुड़ जाता है, व्याकुलता जुड़ जाती है, तब उसमें नाम गिनती नहीं देखा जाता है। हाँ, अगर आपके पास में भावुकता नहीं है, प्रेम नहीं इतना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, व्याकुलता नहीं है, आंखों में अश्रु नहीं है, तो फिर आप जप ज्यादा संख्या बढ़ाते 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 जप जब बढ़ेगा तब फिर भगवत कृपा होगी। एक इसी विषय में एक छोटा सा कहानी आता है। एक बार नारद जी जा रहे थे, तो रास्ते में जो है एक संत बैठे हुए थे, पीपल के पेड़ के नीचे जप कर रहे थे। नारद जी को प्रणाम किया, बोले कहाँ जा रहे हैं? ना मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु आप जा रहे हैं बैकुंठ, तो नारद जी मेरे विषय में भगवान से थोड़ा पूछ लीजिएगा कि मेरे को दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है भाई, पूछ लूंगा। नारद जी अगर भगवान नारायण का दर्शन किए, तो जाते जाते रहते हैं, दर्शन किए और उनको याद आया तो पूछ लिया, प्रभु एक संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, अब मेरे को बोले हैं आपसे पूछने के लिए कब उनको दर्शन देंगे, कितना साल के बाद। भगवान ने कह दिया वो जिसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो पीपल का पेड़ में जितने पत्ता है इतने 1000 साल के बाद मैं दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा धन्य है प्रभु, करोड़ों पता है, करोड़ों साल के बाद यानी कितने युग बीत जाएगा। ठीक है कह दूंगा। नारद जी आकर के संत जी के पास पहुंचे। संत जी पूछे कि मेरे बारे में पूछे। हाँ भगवान ने कहा दर्शन देंगे आपको। न देंगे? न हाँ कब? न पीपल के पेड़ में जितने पत्ता है इतने 1000 साल के बाद दर्शन होगा। अब संत ये है नाचने लगे उठ करके, भावुक होकर, धन्य हो प्रभु, धन्य कृपालु, मेरे को दर्शन होगा आपका, आप मेरे को दर्शन देंगे, मैं धन्य हो गया। आंखों से अश्रु बहने लगा, गदगद हो गया, रोमांच हो गया। हाँ तब जो है नारद जी ने पूछा अरे पागल है ना क्या है, इतना कितना 1000 साल लगेगा आपको मालूम है, इतना पता है। अब संत जी कहने लगे महाराज ये जीव जब से भगवान से अलग हुआ है, माया में पढ़ करके कुत्ता बिल्ली गधा क्या 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 बनते बनते अरब खरब साल बीत गया, अभी तक भटक रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ साल के बाद, यानी कितना ज्यादा 1 करोड़ पता होगा, 1 करोड़ 1000 करोड़ साल के बाद मेरा भगवान से मुलाकात हो जाएगा। बस अब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, अब मेरा मुक्ति हो जाएगा, इसलिए मैं नाच रहा हूं। बोलते हैं वो नाच करके इतना भावुक हो गए, भगवान का पुकारने लगे, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए वहां। धन्य धन्य भक्त कर प्रकट हुए, दर्शन कर भक्त भावुक में डूब गया पूरा। नारद जी कहने लगे अरे ये भगवान भी झूठ बोलते हैं। नारद जी भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु आप तो बोले थे एक जितने पत्ता इतने 1000 साल के बाद दर्शन देंगे, लेकिन तुरंत आज ही दर्शन दे दिया, ऐसे क्यों? नारद जी ने कहा, ये भगवान ने कहा नारद जी अगर ये जिस प्रकार से जप कर रहे थे, भाव नहीं, प्रेम नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई भावुकता नहीं, आंखों से अश्रु नहीं, कुछ नहीं, खाली बाई जप रहे थे, मन इधर उधर से जा रहा था, जप कर रहे थे, तो होता वो भी पुण्य होता, लेकिन वो जप करने में बहुत टाइम लगता तब दर्शन होता। लेकिन जब आपने कह दिया भगवान दर्शन दे देंगे, तो ये जो है भाव में इतना आ गए हैं, उनका मन मेरे में लग गया कि एकदम आंखों में अश्रु बहने लगा, गदगद हो गए, एकदम भाव विभोर हो गए। इसलिए जो उनको करोड़ों साल के बाद दर्शन होना चाहिए, जो परिस्थिति उनको आता दर्शन करते, वो परिस्थिति अभी आ गया दर्शन करने, इसलिए मैं आ गया। तब नारद जी को मालूम पड़ा कि प्रेम भाव और जो है व्याकुलता में कितना शक्ति है। तो वही मैं कह रहा था कि खाली अगर राम 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 जप रहे, ये भी
महान है, यही भी भाव जगाएगा, यही प्रेम जगाएगा, ज्ञान जगाएगा, भक्ति जगाएगा। लेकिन अगर हम खाली जप रहे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जप के साथ साथ हम बैठ कर किसी अंधेरा कोना में, किसी भी पेड़ के नीचे एकांत स्थान में बैठ करके अपने दुख सुना के, जो भी दुख आपके पास है, शरीर का दुख हो, मानसिक दुख हो, रुपया पैसा के दुख हो, जो भी हो दुख आप सुना कर भगवान को प्रार्थना कीजिए, हे दयालु, हे प्रभु मेरा कष्ट दूर कीजिए, मेरे को कृपा कीजिए, मेरे को दर्शन दीजिए। इसी प्रकार भगवान से आप जो प्रार्थना करने लगेंगे, देखेंगे अब जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं व्याकुल होकर, अगर शरीर रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु निकल गया, वाणी गदगद हो गया, ऐसे 2 बार 3 बार दिन में अगर प्रार्थना करके भावुक होंगे तो आपको यह तुरंत भगवत कृपा होगी, आप भगवान का दर्शन जो है आपको मिलेगा। इसके लिए फिर 1000 साल, करोड़ साल कि कोई टाइम का कोई पाबंदी नहीं होता है। बस आपका भाव प्रेम ही भगवान को खींच करके जो है ले आएगा। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा, प्रमिला जी आपको ही, आप नाम जप कीजिए, गिनती मत कीजिए मैं इतना करोड़ जपने से भगवान दर्शन होगा। भगवान को बांध के मत रखिए कि इतना करोड़ जप कर नहीं पाएंगे इतना। बस भगवान का नाम जपते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते, और एकांत स्थान में कभी कभी बैठ करके भगवान को पुकारिए, अपना दुख सुना के, अपना परिस्थिति सुना के, ये प्रभु करोड़ों करोड़ों जन्म से भटक रहे हैं मोह माया में, इस बार हमको दर्शन दे दीजिए, कृपा कीजिए, अपने धाम दे दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। जो भी जीवन में संकट मुसीबत हो कह के प्रार्थना कीजिए, तो देखेंगे ये भाव प्रेम जब जगेगा नाम जप के साथ साथ, हाँ नाम जप भी चालू रहना चाहिए, नाम जप के साथ साथ तो भगवान की कृपा जो है जल्दी हो जाएगा। आपको ज्यादा समय जो है लगाने का जरूरत नहीं। जय श्री राम।